क्या आप भूतों की कहानियों पर यकीन करते हैं? क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां दीवारों से चीखें आती हों? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है यूनियन के उस शापित घर की, जहां एक परिवार ने सिर्फ 13 दिन बिताए और फिर डर के मारे भाग गया। बात उन दिनों की है जब स्टीवन लाचांस नाम का एक आदमी अपने 3 बच्चों के साथ मिसौरी के यूनियन शहर में एक बड़ा सा पुराना बंगला किराए पर लिया। बंगला दिखने में बहुत ही प्यारा था, अपनी पुरानी शान के साथ अनकही कहानियों को समेटे हुए। स्टीवन और उसके बच्चों के लिए यह उनके छोटे से फ्लैट से बहुत बड़ा बदलाव था, एक ऐसी जगह जहां उनको ज्यादा जगह और नई उम्मीदें मिलेंगी। जब उन्होंने अपने नए घर की दहलीज पार की तो उनके अंदर उत्साह भरा हुआ था। पहली रात तो सब ठीक ठाक गुजरी, जैसे घर बदलने के बाद एक आराम मिला हो, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर फैलीं, घर में एक अजीब और बेचैन करने वाला माहौल छा गया। घर के अंदर की बत्तियां अजीब तरह से टिमटिमाती थीं, बिना किसी के छुए चालू और बंद हो रही थीं। दरवाजे मानो अपनी ही मर्जी से चरमराहट के साथ खुलते और जोर से बंद हो जाते थे। उनकी हरकतें सुनसान गलियारों में गूंजती थीं। बच्चों पे एक अजीब सी घबराहट छा गई। उनकी शुरू वाली खुशी धीरे धीरे एक ऐसे डर में बदल गई जिसने उनको अकेले घर में घूमने से भी हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। हर परछाई में एक छिपी हुई साया का एहसास होता था। फर्श की हर आवाज एक फुसफुसाता राज लगती थी। दिन हफ्ते में बदलते गए और अजीब व गरीब बातें और भी होने लगीं। एक दोपहर जब स्टीवन का सबसे छोटा बेटा अपने कमरे में खेल रहा था तो उसने एक सच में डरावनी शक्ल को देखा। वो एक भयानक जोकर जैसा दिखता था, जिसके चेहरे पर डरावनी बनावट थी। उसके सर पर लाल आग जैसे बाल फैले हुए थे, जो एक सफेद और खाली चेहरे को घेरे हुए थे। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ चिकनी और बेचैन करने वाली चमड़ी थी। एक बड़ा खुला हुआ मुंह उसके चेहरे पर फैला हुआ था, जिसमें उस्तरे जैसे तेज दांतों की एक लाइन थी। उस नजारे ने बच्चे को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसकी मासूम हंसी एक चीख में बदल गई, जो पूरे घर में गूंज उठी। इस डरावने अनुभव के बाद बच्चों के कमरे और भी ज्यादा गड़बड़ी के अड्डे बन गए। खिलौने ताकों से उछलकर अनजानी जगहों पर अजीब आवाजों के साथ गिरते थे। दराजें अपने आप खुल जाती थीं। उनका सामान फर्श पर ऐसे बिखर जाता था जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उनको अस्त व्यस्त कर दिया हो। बिस्तर की चादरें गद्दों से फट जाती थीं, जिससे कमरे ऐसी हालत में पहुंच जाते थे जो तार्किक समझ से परे थी। बच्चों का डर और भी बढ़ गया। उनके कभी महफूज ठिकाने अब खतरनाक और डराने वाले लगने लगे। नींद रात की एक ऐसी जंग बन गई जिसका सामना अनजाने से था। उनके सपने उस बिना आंखों वाले जोकर और उनके कमरों के अंदर होने वाली उथल पुथल से सताए हुए थे। घर के अंदर की आवाज वाली चीजें भी एक मनहूस मोड़ ले चुकी थीं। दीवारों से दबी हुई फुसफुसाहटें निकलती हुई लगती थीं, जो कभी कभी ठंडी कराहों में बदल जाती थीं, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती थीं। कई बार चीखें दर्द और दहशत से भरी हुई पूरे घर में गूंजती थीं, जिनका ठिकाना ढूंढना मुश्किल था। इन आवाजों ने लगातार डर का माहौल बना दिया था, जिससे परिवार की सुरक्षा और सामान्य जिंदगी की भावना खत्म हो गई थी। एक खास तौर पर डरावनी रात स्टीवन की बेटी अपनी अलमारी में अपनी पसंदीदा गुड़ियां ढूंढ रही थी, जब एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। स्टीवन, जिसका दिल जोर से धड़क रहा था, दौड़कर उसके कमरे में गया और उसको कांपते हुए अलमारी के अंदर से खींच लिया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गई थीं। उसने बताया कि उसने उस छोटी सी जगह के अंदर से कई अलग अलग आवाजें सुनी थीं, फुसफुसाहटों और कराहों का एक ऐसा मिश्रण जिसने उसको घेर लिया था। अपनी रूह तक हिल चुके स्टीवन ने अपने नए घर के ऊपर से शांत दिखने वाले चेहरे पर शक करना शुरू कर दिया। उसने माहौल में होने वाले हल्के फुल्के बदलावों, कुछ कमरों में अचानक तापमान में गिरावट, अकेले होने पर भी देखे जाने की भावना पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने बातों को लॉजिकल बनाने की कोशिश की, उनको हवा के झोंकों, एक पुराने घर के हिलने डुलने या अपने डरे हुए बच्चों की ज्यादा सोचने की वजह बताया। लेकिन
बातों की लगातार होने वाली और बुरी नेचर ने ऐसे स्पष्टीकरणों को स्वीकार करना हमेशा मुश्किल बना दिया। एक शाम बढ़ती परेशानी से तंग आकर स्टीवन एक खिड़की के पास खड़ा था। उसकी नजर घर के पीछे वाले हिस्से के अंधेरे इलाके पर टिकी हुई थी। अचानक एक हल्की सी हरकत ने उसका ध्यान खींच लिया। एक डार्क धुंधली साया, साफ नहीं दिखते हुए भी जरूर वहां थी, घर के अंदर हवा में तैरती हुई लग रही थी, जो एक कमरे से दूसरे कमरे में अजीब गति से जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनजानी चीज कुछ या किसी को शायद उनको ढूंढ रही हो। उस नजारे ने स्टीवन पर बर्फ जैसे डर की एक लहर डाली, उसके बढ़ते डर को और मजबूत कर दिया कि उनके किराए वाले घर की दीवारों के अंदर सच में कुछ बुरा रह रहा था। इन भयानक अनुभवों का कुल असर असहनीय हो गया। लगातार डर और सुकून की कमी स्टीवन और उसके बच्चों पर भारी पड़ रही थी। नींद की कमी, बेचैनी और लगातार खतरे में रहने की भावना ने घर के अंदर एक साफ तनाव का माहौल बना दिया था। स्टीवन जानता था कि उसको कार्रवाई करनी होगी, अपनी समझ से परे ताकतों से मदद लेनी होगी। परेशान होकर स्टीवन ने भूत प्रेत के जांच करने वालों से संपर्क किया। उम्मीद थी कि वो अजीब और गरीब बातों पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं। उन्होंने कैथोलिक चर्च से भी संपर्क किया, रूहानी मदद और मार्गदर्शन की मांग की। जांच करने वाले आए, उनके उपकरण गुनगुनाते और क्लिक करते हुए उन्होंने ध्यान से बातों का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने तापमान में बदलाव, बिजली के चुंबकीय क्षेत्र की गड़बड़ियों और यहां तक कि अपने ऑडियो रिकॉर्डर पर हल्की बेचैन करने वाली फुसफुसाहटें भी रिकॉर्ड कीं। उनके शुरुआती नतीजों से पता चला कि घर में सच में असामान्य गतिविधि हो रही थी, जो सामान्य समझ से परे थी। इस बीच कैथोलिक चर्च के लोग भी प्रॉपर्टी पर आए। उन्होंने दुआएं और प्रार्थनाएं की, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से घर को पाक करने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों का ज्यादा असर नहीं हुआ। अजीब और गरीब बातें बिना किसी कमी के जारी रहीं। शैतानी साया, अगर वही थी तो उनकी रूहानी मदद के अगेंस्ट स्ट्रांग लग रही थी। उनकी जांच के हिस्से के तौर पर उस जमीन का इतिहास देखा गया जिस पर घर बना था। लोकल रिकॉर्ड्स और छिपी हुई कहानियों ने एक डार्क और ट्रबल्ड पास्ट दिखाया। घर, जैसा कि पता चला, एक पुरानी गुलामों की बस्ती की जगह पर बना था, एक ऐसी जगह जहां अनकही तकलीफ और नाइंसाफी हुई होगी। परेशान करने वाली हिस्ट्री में और जोड़ते हुए, एक पुराना कब्रिस्तान प्रॉपर्टी से ज्यादा दूर नहीं था, उसके शांत रहने वाले जमीन में आराम कर रहे थे। इसके अलावा सड़क के उस पार का बंगला सालों पहले एक खूनी कत्ल की जगह होने की अफवाह थी, एक त्रासदी जिसने लोकल लोगों के दिमाग पर एक दाग छोड़ दिया था। जांच करने वालों और चर्च के लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि जमीन खुद एक खूनी हिस्ट्री का बोझ उठाए हुए थी, दर्द और तकलीफ का एक अवशेष जो लाचांस परिवार को परेशान करने वाली भूतिया गतिविधि के तौर पर दिख सकता था। कैथोलिक चर्च ने अपनी जांच के बाद एक ऑफिशियल रिपोर्ट जारी की, जिसमें उनकी यह राय बताई गई थी कि घर में एक शैतानी साया थी, एक बुरी शक्ति जो एक्टिवली रहने वालों को परेशान कर रही थी। इस बुरे आकलन और अपने घर के अंदर बढ़ते डर का सामना करते हुए स्टीवन जानता था कि वो अब और नहीं रह सकते। अपने बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी थी और घर लगातार डर और मानसिक परेशानी का स्रोत बन गया था। उस भूतिया दीवारों के अंदर सिर्फ 13 दिन बिताने के बाद स्टीवन ने भागने का मुश्किल फैसला लिया। रात के अंधेरे में उन्होंने अपना थोड़ा सा सामान पैक किया और चले गए। घर की भयानक यादें उनके दिमाग में हमेशा के लिए छप गईं। यूनियन का वो बंगला बदनाम हो गया। लोकल लोगों द्वारा धीमी आवाज में उसकी बातें होती थीं। उसने यूनियन का चीखता हुआ घर का डरावना नाम कमा लिया, जो उसकी दीवारों के अंदर से निकलने वाली भयानक आवाजों का सबूत था। आज भी, सालों बाद, बंगला शांत और खाली खड़ा है, लाचांस परिवार की भयानक तकलीफ का एक बड़ा याद दिलाने वाला। लोकल लोग अभी भी डर और एक अजीब उत्सुकता के साथ उसके बारे में बात करते हैं, ये दावा करते हुए कि बंगला आज भी भूतिया है, एक ऐसी जगह जहां एक अंधेरे अतीत की गूंज गूंजती रहती है। 13 डरावने दिनों का सबूत जो स्टीवन और उसके बच्चों ने उसकी भूतियां गोद में सहे। ये कहानी एक डरावने याद दिलाने वाले के तौर पर काम करती है कि कभी कभी सबसे खूबसूरत चेहरे सबसे भयानक राज छिपा सकते हैं और कुछ जगह हमेशा अपने इतिहास की परछाइयों से चिह्नित होती हैं। तो दोस्तों,
यह थी यूनियन के उस शापित घर की सच्ची कहानी। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और भी रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।